शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही। गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य डांडिया और गरबा महाराजगंज जनपद में देखने को मिल रहा है। जनपद के नौतनवा नगर स्थित राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं शिक्षकों ने डांडिया और गरबा महोत्सव के आयोजन में हिस्सा लेते हुए डांडिया और गरबा नृत्य किया। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर शोभाराम साहू छाया साहू ने बताया कि देश की संस्कृति धीरे धीरे जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश का लोकप्रिय स्थानीय नृत्य डांडिया और गरबा है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में फैले। आज की युवा वर्ग अपने संस्कृति और नृत्य को आगे लेकर जा सके, इसके लिए आज कॉलेज के द्वारा डांडिया और गरबा महोत्सव का आयोजन कराया गया। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए शत्रुंजय सिंह की रिपोर्ट। तो राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा शारदीय नवरात्रि पे डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, किस तरह की तैयारी थी और बच्चों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है आज के महोत्सव में? हमारे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौतनवा की तरफ से ये अष्टमी के दिन शारदीय नवरात्र में गरबा और डांडिया प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे सभी छात्र और छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। डांडिया और गरबा काफी टिपिकल डांस है, इसको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। खासतौर पर ये डांस जो लोक नृत्य है वो गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला। तो बच्चों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया? क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ये चीजें बड़े शहरों में भी होती थी। आज उन्हीं के देखकर सीखकर सब यहाँ छोटे कस्बे में भी डांडिया और गरबे का नृत्य प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ सब मिलजुल के कर रहे हैं। मैम, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा डांडिया लोक महोत्सव का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है, किस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों के उत्साह को तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। उत्साह और मकसद दो चीज होती है। उत्साह तो बच्चों का आपको देख ही लिया। मकसद ये था कि बच्चों को जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है, उस संस्कृति के बारे में पता कराएं। एक्चुअली में लोग गरबा और डांडिया का मतलब भूल गए हैं। गरबा जो है वो गरभा के नाम से ये स्टार्ट हुआ था और गरभा से कन्वर्ट होके गरबा में आया है। गरभा का मतलब होता है कि जब हम 9 दिन का कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जो गेहूं को बोया जाता है, उस कलश को गरभा बोलते हैं। और वो गरभा में जब हम अखंड ज्योत को जलाते हैं तो उस अखंड ज्योत की जब रात भर हम लोग देखभाल करते हैं, तो उसको लोग क्या करते थे कि रात भर अपने टाइम को काटने के लिए भजन कीर्तन करते थे, डांस करते थे। तो वो कलश के आसपास डांस किया जाता था और वही गरबा कन्वर्ट हो गया गरबा में। और वो गरबा धीरे धीरे एंजॉय के पर्पस में डांडिया और नए नए रूपों में अब अलग अलग स्टेट में नए नए तरीके से फैल गया है। तो ये एक पर्पस यही था बच्चों को बताने का कि क्या इसकी ओरिजिन है, कहाँ से ये नृत्य शुरू हुआ है। ये एक गुजरात का लोकल डांस है, फोक डांस है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट हुआ है और अभी धीरे धीरे सारे प्रांतों में फैलता जा रहा है। इसका एक मकसद ये भी है हमारा कि बच्चे पूरा पढ़ाई कर करके आजकल देख रहे हैं कि पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, तो इस तरह के एंजॉय से बच्चे अपने स्ट्रेस को भी रिलीफ कर सकते हैं। तो यही हमारा मकसद था कि बच्चों में संस्कृति और जॉय के साथ उनके मन को परिवर्तित करना, उनको नॉलेज देना। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आप लोगों ने डांडिया और गरबा के महोत्सव में आज पार्टिसिपेट किया है, किस तरह की तैयारी रही थी और आज आप लोगों ने किस तरह का कार्यक्रम पूरा किया? मेरा नाम है स्नेहा सिंह, मैं नई कोट से आती हूँ और RGCP में मेरा 2nd ईयर है। और रही बात, हम लोगों का प्रैक्टिस तो बहुत दिनों से नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छा कर लिए। और छाया मैम और सनी सर, बहुत सारे टीचर्स हम लोगों को सपोर्ट किए हैं डांडिया के प्रोग्राम में, गरबा के प्रोग्राम में। हम लोग बहुत एंटरटेन हुए और एंटरटेन किए भी लोगों को, और बहुत लोग एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए। और बहुत आगे भी मतलब मैं देखिए एंजॉयमेंट तो फुल हो रहा है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। और ये है कि माँ दुर्गा का ऐसा, ये नवरात्रि माँ दुर्गा का ऐसा चीज़ है कि हम लोग मतलब कभी भूलते नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से दूर हटते रहते हैं। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग पूजा क्या होता है, दुर्गा जी या फिर जो भी है, इन लोगों को मतलब ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग बस अपने थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि नवरात्रि एक ऐसा मतलब वो है जो हर कोई सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे और हम लोग का भी मतलब वो करे, एंटरटेन। डांडिया और गरबा लोक नृत्य काफी टफ होता है, इसके बहुत पहले से तैयारी करनी होती है। तो किस तरह की आप लोगों की तैयारी रही है और शारदीय नवरात्र में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कैसा लगा और कितने दिनों की तैयारी थी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम? जैसे कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम लोगों को जो गरबा डांस हम लोगों ने सीखा है तो हम लोगों ने 3-4 दिन में ही सीख लिया है। ये टफ होता है बट हमारे मैम सर ने हम लोग का सपोर्ट किया और हम लोगों ने इसे 3-4 दिन में ही सीख लिया। नवरात्रि हमारा बहुत ही विशेष त्योहार है। जैसे कि नारियों को कहते हैं, आज के जमाने में तो नारियों का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें बताया नहीं जा रहा है या फिर उन्हें एहसास नहीं दिलाया जा रहा है। तो ये नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें महिला अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करती है। जब भी हम व्रत रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा की जो चीजें हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर आ चुकी हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करें और अपनी संस्कृति को मतलब पहचाने। हमारी संस्कृति हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मॉडर्न युग में क्या है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमारे कॉलेज RGCP ने एक ऐसा प्रोग्राम किया है जिसमें हम अपने आप को इंटरटेन भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी मतलब अपनी संस्कृति को भी संस्कृति हाँ, को आप लोगों के द्वारा हम लोगों के द्वारा दिखाया जाए। अपनी संस्कृति को हम मतलब कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो मॉडर्न लोग इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते बट हमारी RGCP है, हम संस्कृति, संस्कार और अपनी चीजों को बहुत अच्छा करना जानते हैं। थैंक यू।